क्या आप जानते हैं, जब आप किसी मरे हुए इंसान को पुकारते हैं तो सिर्फ वही आपकी आवाज़ नहीं सुनता, अंधेरे के कोनों में छिपे वो शैतान भी आपकी आवाज़ सुन लेते हैं जो कभी वापस नहीं जाना चाहते। भाइयों, आज की ये फिल्म आपकी रूह कपा देगी। हम बात कर रहे हैं इंसीडियस चैप्टर 3 की। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी माँ को बुलाने की गलती की, लेकिन बदले में उसे मिला एक ऐसा नर्क जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लड़की क्विन मीडियम एलिस के घर की घंटी बजाती है। वो यहाँ अपनी दिवंगत माँ से बात करने आई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसे सोते समय कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसकी डायरी भी रहस्यमय ढंग से दूसरी जगहों पर मिल जाती है। क्विन को लगता है कि उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एलिस अब रिटायर हो चुकी है और ऐसे काम नहीं करती, लेकिन क्विन का दुख देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो अनुष्ठान शुरू करती है, पर अचानक एलिस का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे कुछ भयानक दिखता है और वह चिल्लाती है, चले जाओ, चले जाओ। एलिस होश में आकर क्विन को चेतावनी देती है कि कभी भी घर पर माँ को बुलाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुनी तो पास की अन्य बुरी आत्माएं भी चली आएंगी, जो क्विन के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। घर लौटकर क्विन चेतावनी को अनसुना कर देती है। वह बिस्तर पर लेटकर पूछती है, क्या आप यहाँ हैं? तभी वेंट से एक परिचित आवाज़ आती है, पर जैसे ही वह करीब जाती है, एक ज़ोरदार धमाका होता है। अगले दिन क्विन एक थिएटर में ऑडिशन देने जाती है। वहाँ उसे खिड़की के बाहर एक साया हाथ हिलाते हुए दिखता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। घबराहट के कारण उसका ऑडिशन खराब हो जाता है। जैसे ही क्विन थिएटर से बाहर निकलती है, वह फिर से उस साये को देखती है और तभी एक तेज़ कार उसे टक्कर मार देती है। क्विन के पैर टूट जाते हैं और वह गहरी बेहोशी में चली जाती है। उसकी आत्मा द फर्दर में पहुंच जाती है, जहां एक ऑक्सीजन मास्क वाला भूत उसे डराकर होश में वापस भेज देता है। वह भूत उसे अभी मारना नहीं चाहता। 1 महीने बाद क्विन अस्पताल से घर आती है। वो व्हील चेयर पर है। उसके पिता उसे एक घंटी देते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें बुला सके। रात को वो फिर वही आवाज़ सुनती है, पर उसे एहसास होता है कि ये उसकी माँ नहीं है। तभी खिड़की के पास रखी घंटी खुद बजने लगती है। क्विन डर जाती है। एक भयानक साया उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पिता कमरे की लाइट जलाकर अंदर आ जाते हैं। दूसरी ओर एलिस को एक बुरा सपना आता है और वह कागज़ पर क्विन का नाम लिखती है। क्विन को नींद नहीं आती। वह दीवार थपथपाकर पड़ोसी लड़के को बुलाने की कोशिश करती है। जवाब में दूसरी तरफ से भी थपथपाहट होती है, लेकिन मैसेज करने पर पता चलता है कि लड़का घर पर है ही नहीं। क्विन घबरा जाती है कि फिर दीवार की दूसरी तरफ से जवाब कौन दे रहा था। वो दोबारा थपथपाती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसके साथ कुछ खौफनाक होता है। शोर सुनकर पिता ऊपर वाले खाली कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें फर्श पर काले पैर के निशान मिलते हैं, जो सीधे क्विन के कमरे की छत तक जा रहे हैं। तभी घर के सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। पिता का दिल बैठ जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। फर्श पर ताज़ा खून के पैरों के निशान बने हुए थे और देखते हैं कि वो निशान बिस्तर के ठीक नीचे जाकर गायब हो गए हैं। वो धीमी आवाज़ में कहता है, यहाँ कुछ बहुत बुरा है, कुछ ऐसा जो ज़िंदा नहीं है। क्विन अपने पिता को सब बताती है, पर पिता को लगता है कि एलिस एक ढोंगी है। हालांकि एलिस खुद मदद के लिए आती है और अनुष्ठान के दौरान काले पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंचती है। बेसमेंट में एलिस को टॉर्च की रोशनी में दीवार पर ऊपर की ओर जाते पैर के निशान दिखते हैं। तभी अचानक रोशनी के सामने वो खौफनाक शैतान आ जाता है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। वो पागलों की तरह पीछे मुड़ती है
और अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे में भागने लगती है। उसकी रूह तक कांप चुकी थी। उसी समय क्विन अपनी सहेली से वीडियो कॉल कर रही होती है। सहेली पूछती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। क्विन डर जाती है और तभी पर्दे के पीछे से मास्क वाला भूत निकलकर उस पर हमला कर देता है। भूत क्विन को फर्श पर पटक देता है और कमरा बंद करके अंधेरा कर देता है। पिता अंदर आते हैं और क्विन को घायल पाते हैं। बाद में क्विन को एहसास होता है कि वह उसकी माँ नहीं थी। क्विन सिसकते हुए अपने पिता को वो सब बताती है। पिता उसे दिलासा देकर कमरे से बाहर जाते हैं। क्विन को एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। अंधेरे कोने से किसी के देखने का एहसास होता है। तुरंत अपनी रज़ाई खींचती है और अपना पूरा चेहरा ढक लेती है। अचानक क्विन खुद को ऊपर वाली मंजिल के कमरे नंबर 514 के बाहर पाती है। वह लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है, पर मास्क वाला आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर खींच लेता है। वहाँ क्विन एक ऐसी औरत को देखती है जिसकी आंखें और मुंह नहीं हैं। क्विन फर्श पीटकर अपने पिता को मदद के लिए पुकारती है। पिता ऊपर पहुंचकर क्विन को बचाते हैं। वे देखते हैं कि खिड़की के बाहर किसी ने कूदकर जान दे दी है। अब पिता को यकीन हो जाता है कि मामला गंभीर है। जैसे ही वो करीब पहुंचती है, वो शैतान उसे पूरी ताकत से उस काले नर्क की तरफ खींचने लगता है। पिता पूरी जान लगाकर एलिस के पैर पकड़ लेते हैं, उसे खींचकर अंदर ले आते हैं। अगले दिन वे एलिस से मिलते हैं। एलिस बताती है कि उसके पीछे एक काली विधवा पड़ी है जो उसे मारना चाहती है, इसलिए उसने तोन छोड़ दिया है। फिर भी वह क्विन की मदद के लिए तैयार हो जाती है। एलिस द फर्दर में प्रवेश करती है। वहाँ उसे डरी हुई आत्माएं मिलती हैं। एलिस का सामना उस काली विधवा से होता है जो उस पर हमला करती है। एलिस वापस आती है और कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। तभी क्विन का भाई 2 ऑनलाइन घोस्ट हंटर्स को बुलाता है। एलिस को उसका दोस्त कार्ल समझाता है कि जीवित लोग मृतकों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्पेक्स और टकर कैमरे पर देखते हैं कि क्विन की आत्मा कमरे से बाहर निकल रही है। वे क्विन को अलमारी के पास पाते हैं, पर वह उन तीनों को पीट देती है। वह अपने पैरों का प्लास्टर खुद ही तोड़ देती है और चाकू लेकर अपने पिता को मारने की कोशिश करती है। क्विन खुद का गला काटने की कोशिश करती है, पर पिता उसे रोक लेते हैं। तभी एलिस वापस आती है। वह बताती है कि यह एक राक्षस है जो इंसानी आत्माओं को अंधेरे में कैद कर लेता है। क्विन की आधी आत्मा उसके पास है। एलिस फिर से अंदर जाती है। इस बार वह निडर होकर काली विधवा को हरा देती है। उसे अपना मृत पति दिखता है जो उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है, पर एलिस पहचान जाती है कि वह केवल एक माया है। वह राक्षस क्विन की अधूरी आत्मा को सामने लाता है। एलिस क्विन को लेकर वहाँ से भागती है। एक भयानक लड़ाई के बाद एलिस उस राक्षस को नीचे गिरा देती है। एलिस वापस आती है, पर क्विन की आत्मा अभी भी पूरी तरह नहीं लौटी है। तभी एलिस को क्विन की माँ की डायरी में एक संदेश मिलता है। क्विन की माँ की आत्मा प्रकट होती है और अपनी बेटी को साहस देती है। क्विन उस राक्षस का मास्क खींचकर उसे हरा देती है और अपने शरीर में वापस लौट आती है। माँ का संदेश पाकर क्विन खुश हो जाती है। एलिस फिर से अपना काम शुरू करती है और स्पेक्स व टकर के साथ मिलकर एग्जॉर्सिज्म टीम बनाती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।